मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 2 प्रार्थना ये पढ़ेंगे। बच्चों, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। कहा जाता है कि प्रार्थना के द्वारा भक्त और भगवान के बीच में आपस में वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। और बच्चों की प्रार्थना तो भगवान बहुत ही जल्दी सुनते हैं, है ना? तो बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, अर्थात हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना का मतलब है बच्चों, अपने गुरु को, अपने देवता को याद करना, ताकि हमारा दिन अच्छा जाए, हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। बच्चों, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हम प्रार्थना से ही करते हैं। बच्चों, आज हम प्रार्थना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, प्रार्थना कविता में कवि कह रहे हैं कि सब सुखी हो, सब लोग सुखी रहें। तो बच्चों, कविता का अर्थ समझने से पहले हम एक बार कविता पढ़ लेते हैं। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। काम आए हम किसी के रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा ना भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वो शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं। कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि सब सुखी हो, सब निरोगी। कवि कहना चाहते हैं कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सभी लोग खुश रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और पूरे संसार से दुख मिट जाए। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार का। कवि कहते हैं कि इस संसार में सब सुखी हो, भले वो पशु हो, इंसान हो, पक्षी हो, सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और इस संसार से दुख मिट जाए, खत्म हो जाए। सब भला देखे यही प्रार्थना हर द्वार से। सब लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि हमेशा सबका भला देखे, सबको मदद करे, हेल्प करे। यही प्रार्थना हर द्वार से है। कवि कहता है सभी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार हो, अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो सब उसे मदद करे। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। कवि कहते हैं कि हमें दूसरों का कष्ट, दूसरों को जो तकलीफ हो रही है, ऐसा लगना चाहिए कि वो तकलीफ हमें हो रही है। इस चित्र में देखो बच्चों, ये बिस्तर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, तो एक छोटी सी बच्ची उस व्यक्ति की कितनी हेल्प कर रही है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई कष्ट में हो, तकलीफ में हो, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस समय हम उस कंडीशन में हैं। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगना चाहिए। हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। इस संसार में जितने भी दुखी लोग हैं उन सबको हम मदद करें, हेल्प करें, उनकी सहायता करें। ऐसी भावना
सबके मन में होनी चाहिए। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सेवा, मदद। अगर किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें उसे मदद करना चाहिए। हमारे मन में हमेशा दूसरों के लिए उपकार की भावना होनी चाहिए। हम किसी को किस प्रकार से मदद करें, जैसे इस चित्र में देखो, ये बूढ़ी महिला फल से भरी टोकरी को उठा नहीं पा रही थी, तो एक लड़का उस महिला को मदद कर रहा है। तो इसी प्रकार हमेशा हमें दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से। दूसरे को जो हम सेवा करते हैं उससे हमें खुशी मिलनी चाहिए। सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सभी लोगों एक दूसरे की मदद करे, भला करे, यही मेरी प्रार्थना सभी लोगों से है। काम आए हम किसी के रोज या अवसर मिले। कवि कहना चाहता है कि हम किसी के भी काम आ सके, हम किसी को भी मदद कर सके, ऐसा अवसर हमारे जीवन में रोज मिलना चाहिए। बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। हमें बुराई से बचकर रहना चाहिए, किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। बुराई से बचते रहे हम, हमें बुराई से हमेशा बच के रहना चाहिए। स्नेह जीवन भर मिले, एक भी चेहरा ना भीगे आंसुओं की धार से। कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी चेहरा आंसुओं की धार से ना भरे। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसुओं की धार आ जाए, आंसू आ जाए, वो दुखी हो जाए। एक भी चेहरा ना भीगे आंसुओं की धार से। कवि कहते हैं कि एक भी, कोई भी हो, भले वो उसका चेहरा, मतलब उससे दुख नहीं होना चाहिए हमारी वजह से, उसके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। कवि कहते हैं कि सब लोग एक दूसरे को भला देखे, एक दूसरे की मदद करे, यही मेरी प्रार्थना सभी लोगों से है। तो बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। अब आगे देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। सुने हुए दोहे प्रार्थनाएं सुनाओ। दूसरा, दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाओ। बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं ना, इन शब्दों को हमें वर्णमाला के क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला के क्रम दिखाती हूँ। ये देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। ये हमारे वर्णमाला के क्रम है। बच्चों, इसी क्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है? अ। तो हम अ से क्या आएगा? ये देखो। फिर दूसरा क्या है? आ। ये आ से आचार्य। तीसरे नंबर पे क्या आता है? ई से इल्ली। फिर उसके बाद बड़ी ई से क्या आएगा? ये देखो, ईमान। फिर उसके बाद क्या है? छोटा ऊ से क्या है? उत्तम। फिर उसके बाद बड़ा ऊ से क्या है? ये देखो, ऊर्जा। ऊ के बाद क्या आता है? री से ऋतु। फिर उसके बाद ए से क्या है? एकाग्रता। फिर उसके बाद ऐ आता है, ऐ से ऐहिक। फिर आता है ओ से ओला। फिर आता है औ से औटाना। फिर अंग से अंक। फिर आता है
आहा। तो ये हमें वर्णमाला के हिसाब से मैंने नंबर दे दिया है। आपको भी ऐसे ही वर्णमाला के हिसाब से अपनी कॉपी में लिखना है। तीसरा, इस कविता से अपनी पसंद की 4 पंक्तियां पढ़ो। आपको इस कविता में जो भी 4 पंक्ति अच्छी लगती है उसे आप पढ़ो। एक शब्द में उत्तर लिखो। बच्चों, एक शब्द में बस उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न पहला, सब कैसे हो? सब सुखी और निरोगी हो। दूसरा, दूसरों का कष्ट हमको हर समय कैसा लगे? दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। तीसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म सेवा होना चाहिए। हम किससे बचते रहें? हम बुराई से बचते रहे। अगला प्रश्न, सबको जीवन भर क्या मिलता रहे? सबको जीवन भर स्नेह मिलता रहे। तो बच्चों, ये प्रश्न और उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पांचवा, चित्र देखकर पोशाकें पहचानो और उनके नाम लिखो। बच्चों, आपकी किताब में ऐसे चित्र हैं, आप देखिए इन्होंने क्या पोशाक पहना है, उसके नीचे उस पोशाक का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर आएगा शेरवानी। इसने क्या पहना है? लड़के ने शेरवानी। इस लड़की ने क्या पहना है? चूड़ीदार। चूड़ीदार कुर्ता और ये चूड़ीदार पैजामा है और ये दुपट्टा है। इसने क्या पहना है? ये कुर्ता और पैजामा। इसने क्या पहना है? सूट। इस महिला ने क्या पहना है? साड़ी और ब्लाउज। साड़ी और यहाँ पे पैंट शर्ट। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। जैसे आप लोग ले रहे हो वैसे जो दूसरे और भी बच्चे हैं वो भी मेरी पाठशाला का लाभ ले सके। इसके लिए आप लोग मेरी पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों। बाय बाय बच्चों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।